हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को संभारण का दर्जा मिला हुआ है। हर कोई शिव भक्त इस बात को अवश्य जानने का इच्छुक होगा कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, भगवान शिव के माता पिता का क्या नाम है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव के जन्म और उनके माता पिता के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान शिव के जन्म को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत महसूस हुई। तब उन्होंने इसके लिए कठोर तप किया। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया कि उनका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसीलिए वो रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। भगवान शिव के ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश और पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु जी ही अपने शेषनाग पर जल की सतह पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। तब उनके कमल के नाभि पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये दोनों देव सृष्टि के बारे में बातें ही कर रहे थे। तब शिवजी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शिवजी को पहचानने से मना कर दिया। तब शिवजी के रुष्ट होने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। इसके बाद ब्रह्मा जी को गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने शिव से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और इस तरह भगवान शिव का जन्म हुआ। लेकिन शिव पुराण में भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर एक और कथा प्रचलित है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं और इनकी रचना किसी ने नहीं की है। भगवान शिव का जन्म इनके स्वयं के रूप से हुआ है। भगवान शिव की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड से पहले हुई और भगवान शिव ने इस सृष्टि की रचना में भगवान ब्रह्मा की सहायता की। महादेव को आदि देव भी कहा जाता है। आदि देव का मतलब होता है सबसे प्रथम भगवान। इसीलिए शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की उत्पत्ति स्वयं से हुई है। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में बहस हो गई कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और ये बहस बहुत तेज हो गई। तभी अचानक भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को उनके सामने एक अति विशालकाय स्तंभ दिखा। उस स्तंभ के ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में से जो भी पहले ऊपर और नीचे के छोर को ढूंढकर वापस आएगा, उसे ही दोनों में से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया जाएगा। उस विशाल स्तंभ के ऊपर के छोर को ढूंढने के लिए भगवान ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर बैठकर उसकी तलाश में चले गए और दूसरी तरफ भगवान विष्णु जी उसके नीचे के छोर को ढूंढने के लिए अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर रवाना हो गए। लेकिन दोनों में से किसी को भी उस स्तंभ के ऊपर और नीचे के छोर का पता नहीं लग पाया। काफी समय तक ऊपर के छोर और नीचे के छोर को ढूंढने के पश्चात ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने हार मान ली। फिर भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों को यह प्रतीत हुआ कि यह भगवान शिव ही थे जिन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह लीला रची थी। सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन तीनों को ही बराबर रूप से अपने कार्यभार सौंपे गए हैं। इसीलिए तीनों ही अपने कामों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को यह स्वीकार करना पड़ा कि भगवान शिव ही परम शक्ति हैं और भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जो इस ब्रह्मांड को अपनी संहारक शक्ति से संतुलित किए हुए हैं। और रही बात उस स्तंभ की, तो यह कभी न खत्म होने वाली एक इकाई है। यह स्तंभ अनंत काल का प्रतीक है, जिसका मतलब है भगवान शिव ही अनंत हैं। हमें आशा है कि हमारी वीडियो को देखकर आपको जानकारी मिल गई होगी कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। दोस्तों, आपको आज की वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताएं।
यदि आपको आज की वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकें। और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।